कल पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बताए थे। जब भी धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको एक चित्र के द्वारा समझाए थे। ये धातु का सतह है बाबू, ये क्या है बोलो? ये धातु का सतह है, समझ गए। इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये क्या है? प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो ऐसा देखा गया कि इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या समझे? ये बिल्कुल नई घटना थी जिसकी खोज किए थे आइंस्टीन। इसकी खोज कौन किए थे? आइंस्टीन खोज किए थे, समझ गए, 1905 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल नई घटना थी कि कोई भी धातु का प्लेट लिए उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। ये एकदम नई घटना थी। इसके पहले इस घटना के बारे में कोई विचार नहीं किया था, कोई सोचा भी नहीं था कि धातु का सतह लेंगे, एक ठो लोहे ले लिए मान लो, और उस पर प्रकाश डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। ये तो एकदम नई घटना थी। क्या समझे? तो इस घटना, ये क्योंकि नई घटना थी और ये बहुत बड़ी घटना मानी गई, है ना। साइंस के इतिहास में ये क्या मानी गई? बहुत बड़ी घटना मानी गई, जिसके लिए आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, समझ गए। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि प्रकाश इसके ऊपर डालते हैं, इसीलिए प्रकाश शब्द आया। विद्युत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन गति में होगा, यहाँ रुकेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है गति में रहेगा, तो गति में रहेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन गति में रहता है तो विद्युत धारा बनती है, इसीलिए विद्युत आ गया। तो प्रकाश और विद्युत, ये प्रभाव, इसका नाम कैसे आया इस बात को हम लोग समझ गए। इसकी परिभाषा हम लोग लिखा दिए थे, ठीक है। जिनका छूटा हुआ है वो पिछला वीडियो देखकर लिख लेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या देखे थे कि जब भी धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, क्या आपतित होती है? प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग चर्चा किए थे कार्य फलन। क्या चर्चा किए थे? कार्य फलन, वर्क फंक्शन। इसको फाई से सूचित करते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? अब देखो, प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। क्या समझे? ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रकाश ले लेंगे तो धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए प्रकाश के पास, कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। ये मिनिमम एनर्जी जब रहेगा प्रकाश के पास तभी जाकर के इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यदि उससे कम ऊर्जा रहेगा प्रकाश के पास तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ गया कि नहीं? तो प्रकाश के पास कुछ ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ शक्ति होना चाहिए, तभी जाकर के धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। और यदि शक्ति नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से बाहर निकालेगा? निकाल पाएगा? अभी किसी को यहाँ से बाहर निकालना है, शक्ति ना होना चाहिए, है, शक्तिशाली होगा तभी ना खींच करके बाहर कर देगा। तो उसी प्रकार से यदि धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो प्रकाश के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और यदि ऊर्जा नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? तो जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ये होता क्या है? सभी धातुओं के लिए यह अलग अलग होता है। कल बताए थे सभी धातुओं के लिए कार्यफलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। समझ गए? हम लिखाए थे
सबसे कम कार्यफलन किसका होता है? सीजियम का। सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, कितना होता है? 2.14, 2.14। और कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाया जाता है। कार्यफलन को किस में दिखाते हैं? ई भी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, भी मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। समझ गए? इसके बाद बताए थे पोटासियम का होता है, इसके बाद पोटेशियम का होता है कितना? 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे अधिक कार्यफलन होता है प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। कितना होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लेटिनम का कार्यफलन इतना होता है। तो अलग अलग धातुओं का ये सब क्या है? सीजियम, पोटासियम, इसके बीच में और भी अनेक मतलब के धातु सब आएगा। इसमें तुम सोडियम डाल सकता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह बहुत सारा आएगा, लेकिन सभी का याद नहीं रखना है। 2-3 ठो का कार्यफलन याद रखेंगे। सबसे अधिक होता है किसका? प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और सबसे कम कार्यफलन किसका होता है? सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बहुत सारा वो होता है, धातु सब होता है, जिसका याद रखना आवश्यक नहीं है। समझ गया? इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? हाँ, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है जूल में। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे एक फोटोन, प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन। जैसे पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी प्रकार से प्रकाश जो है, प्रकाश, इसके सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब फोटोन के पास अपनी ऊर्जा होती है। फोटोन के पास क्या होती है? बोलो, अपनी ऊर्जा होती है। तो एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? याद रखेंगे, एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? E बराबर hc/λ, इतनी ऊर्जा होती है। एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? E मतलब ऊर्जा बराबर hc/λ। एक फोटोन के पास इतनी ऊर्जा होती है, इतना एनर्जी होता है एक फोटोन के पास। समझ गया ना? अच्छा, यहाँ पे ये H क्या है, C क्या है, लैम्डा क्या है? H जो है बाबू प्लैंक नियतांक है। H क्या है बोलो? प्लैंक नियतांक है। H क्या है? प्लैंक नियतांक। अंग्रेजी में प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल गुना सेकेंड। यही होता है, ठीक है। H का मान कितना होता है? 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, कि प्लैंक नियतांक का मान क्या होता है? 4 गो ऑप्शन दे देगा। समझ गया? ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब हम लोगों को याद रखना है। H का नाम है प्लैंक नियतांक। H को क्या कहते हैं? प्लैंक नियतांक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना जरूरी है। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल गुना सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्वेश्चन बना के पूछेगा कि प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, जूल गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड और कूलम गुना सेकेंड। तो जूल गुना सेकेंड मार देंगे। समझ गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछता है। कल बताए थे प्लैंक नियतांक का विमा। प्लैंक नियतांक का विमा क्या था? ml² T-1। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, प्लैंक नियतांक का विमा क्या होता है। चलिए, C क्या है यहाँ? निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लैम्डा क्या है?
तरंग दैर्ध्य है ना, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, तो एक फोटोन में कितनी ऊर्जा होती है याद रखेंगे, hc बटे लैम्डा। अच्छा, इसी का एक दूसरा सूत्र भी बताए थे बाबू, इसका दूसरा सूत्र क्या बताए थे? हाँ छोटकू रे, याद कर लिया? देख के बोला छोटकू। अच्छा, E बराबर hc बटे लैम्डा, समझ गया? और इसका दूसरा सूत्र होता है प्रकाश की ऊर्जा का, E बराबर h न्यू। दूसरा सूत्र क्या होता है? E बराबर h न्यू, समझ गया? h न्यू, h तो यही वाला आ गया, h तो वही है। अब यहाँ ये न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू, म्यू नहीं, न्यू पढ़ते हैं, समझ गए? इसका नाम है आवृत्ति। क्या नाम है इसका? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। जैसे लैम्डा को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, उसी प्रकार से इस न्यू को क्या कहते हैं? आवृत्ति। ये सब किसी भी तरंग का गुण है, किसी भी तरंग में उसका तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होता है ना, ये सब गुण है। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताए थे तुम लोगों को, बताए थे एक फोटोन का संवेग कितना होता है? फोटोन का संवेग, फोटोन का मोमेंटम, संवेग मतलब मोमेंटम बताए थे, P बराबर h बटे लैम्डा। P बराबर क्या बताए थे? h बटे लैम्डा। ये होता है एक फोटोन का संवेग। तो कुल मिलाकर के अभी तक इस चैप्टर में इतना ही चीज़ पढ़ाए हैं, समझ गया? क्या सब पढ़ाए हैं? फोटोन के बारे में पढ़ाए हैं। फोटोन क्या होता है? फोटोन जो है प्रकाश का सबसे सूक्ष्म कण है। फिर बताए थे एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? hc बटे लैम्डा होती है। h के बारे में बताए थे प्लैंक नियतांक होता है, उसका एसआई मात्रक बताएं जूल गुना सेकेंड, उसका मान बता दिए 6.626 गुने 10⁻⁻34। उसके बाद इसका विमा बता दिए ml²T-1, समझ गया? फिर C मतलब पता है, लैम्डा मतलब पता है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू, समझ गए? ये भी फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। फिर बताए थे फोटोन का संवेग, क्योंकि फोटोन चल रहा है तो कुछ संवेग होगा कि नहीं? कोई भी चीज़ बाबू चलता रहे तो उसमें संवेग होता है। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास गुना वेलोसिटी, m गुना v, ठीक है ना? तो मोमेंटम भी क्या बोलते हैं, फोटोन भी चल रहा है तो उसके पास भी कुछ मोमेंटम होगा। और फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? h बटे लैम्डा होता है, समझ गए? इसके बाद अगले दिन हम लोग चर्चा किए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज आइंस्टीन ने की थी 1905 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? यदि हमको धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो प्रकाश के पास कुछ न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, समझ गया? और क्या बोलते हैं, विभिन्न धातुओं का कार्यफलन यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, समझ गया? सबसे कम कार्यफलन किसका होता है? सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है? प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गया? और इसके बाद हम लोग और क्या चर्चा किए थे? इतना ही चीज चर्चा किए थे अभी तक। अब देखो हम लोग चर्चा करेंगे आज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर देहली आवृत्ति, है ना? थ्रेशोल्ड आवृत्ति भी कह सकते हैं, ठीक है? ये क्या होता है समझेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति क्या होता है? ध्यान दो, हम लोग चर्चा किए कार्यफलन के बारे में, फाई के बारे में चर्चा किए,
कार्यफलन के बारे में चर्चा किए, वर्क फंक्शन जिसको कहते हैं। अब ये क्या है बाबू? ऊर्जा का न्यूनतम मान है जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। देहली आवृत्ति क्या होता है? हम लोग देखे थे E बराबर क्या होता है? h न्यू। E बराबर क्या होता है? h न्यू। ये फॉर्मूला भी ऊपर लिखे थे। अब देखो, न्यूनतम ऊर्जा के लिए हम लोगों को यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए यह भी एक न्यूनतम होना चाहिए। क्या समझे? तो यदि हम लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव देखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव देखना है, तो उसके लिए प्रकाश का एक न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए। प्रकाश का क्या होना चाहिए? न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है ना? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जरूरी है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ गया? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ गए ना? जिस प्रकार से हम बोले थे कि एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, किसके पास? प्रकाश के पास, तभी जाकर के धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ऊर्जा के साथ साथ एक न्यूनतम आवृत्ति भी होनी चाहिए। न्यूनतम ऊर्जा के साथ साथ एक न्यूनतम आवृत्ति भी होनी चाहिए। समझ गए? उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। समझ गया? तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, लिखो। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं, या थ्रेशोल्ड आवृत्ति ठीक है, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। अंग्रेजी में तब तक लिख लो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे minimum frequency of light ray, minimum frequency of light ray required, minimum frequency of light ray required, minimum frequency of light ray required for the emission of photoelectrons, for the emission of photoelectrons from a metal surface, for the emission of photoelectrons from a metal surface is known as, for the emission of photoelectrons from a metal surface is known as threshold frequency, is known as threshold frequency. It is denoted by, इसे न्यू ओ से सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू ओ।
ठीक है ना, इसे न्यू ओ से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू ओ। देख लो ना कॉपी में, क्या करो कॉपी में देख लो, आंख बड़ा कमजोर हो गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू ओ बराबर 5/h, न्यू ओ बराबर 5/h, ये फॉर्मूला होता है। लिख लेंगे नीचे, न्यू ओ बराबर 5/h। ठीक है, बोलेगा देहली आवृत्ति का सूत्र, तो 5/h। यहाँ 5 क्या है, कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, और h क्या है, प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक है। अच्छा, इसके परिभाषा में ना एक चीज यहाँ वह के पहले जोड़ दो, प्रकाश की जोड़ दो। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह के आगे में प्रकाश की जोड़ दो, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये जोड़ देंगे। ठीक है ना, वह के आगे में प्रकाश की जोड़ दो, प्रकाश की, कंचन कुमारी कर दी, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। न्यू ओ बराबर 5/h, समझ गया। अब अगला टॉपिक लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य। देखो E बराबर क्या होता है, hc/λ। यहां पे तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य वाला सूत्र लिख दिए। E बराबर क्या होता है, hc/λ। यहाँ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। जब बोला देहली तरंग दैर्ध्य लिखने के लिए, तो कैसे, इसमें क्या बोलेंगे, देखो यहाँ लैम्डा नीचे आता है, ऊर्जा के सूत्र में लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा नीचे में आता है, तो बदलेगा क्या ई परिभाषा में, न्यूनतम की जगह महत्तम बन जाएगा। न्यूनतम की जगह ये क्या बन जाएगा, तो प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, या प्रकाश यहाँ का हो जाएगा, प्रकाश का वह महत्तम तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का वह महत्तम तरंग दैर्ध्य जो धातु पृष्ठ से, बाकी चीज वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसे देहली तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड तरंग दैर्ध्य कहते हैं। समझ गया ना, खाली न्यूनतम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, महत्तम आ जाएगा। समझ गया, लिख लो। अंग्रेजी में मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिख देना, बाद बाकी वही परिभाषा लिखो। न्यूनतम के जगह महत्तम लिख दो, अब परिभाषा वही उतार दो। यहाँ न्यूनतम की जगह महत्तम लिख दिए, फिर फॉर्मूला लिख देंगे लैम्डा ओ बराबर hc/5।
क्या कर रहे हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर, किसके समानुपाती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। समझ गए, इलेक्ट्रॉनों के, फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किसके समानुपाती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। बुझ गया, किसके समानुपाती है, बोलो, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। याद रहेगा ना, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये पहला नियम। रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन का रेट है वह किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। उसी को शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर समानुपाती है प्रकाश की तीव्रता के। अंग्रेजी में रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। समझ गए। इसके अलावा और भी नियम है, वो हम लोग अगले बार चर्चा करेंगे।